हाल ही में संपन्न हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में राया ब्लॉक से हारी हुई प्रत्याशी सावित्री देवी पार्टी के ही एक विधायक और जिलाध्यक्ष पर पार्टी विरोधी कार्य करते हुए हराने का आरोप लगाया है और पार्टी हाईकमान से विधायक और जिलाध्यक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल 10 जुलाई को हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी सावित्री देवी निर्दलीय प्रत्याशी चंचल चौधरी से 1 वोट से हार गई थी। इसी को लेकर आज सावित्री देवी ने प्रेस वार्ता कर भाजपा के बलदेव क्षेत्र से विधायक पूरन प्रकाश और जिलाध्यक्ष मधु शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सावित्री देवी का कहना है कि आज भी उनके पास 43 बीडीसी है, जबकि विरोधी चंचल के पास सिर्फ 38 हैं। फिर भी चंचल चौधरी को गलत तरीके से विजयी घोषित कर दिया गया है। जब वह इसकी शिकायत लेकर डीएम के पास गई तो उनको डीएम के पास नहीं जाने दिया और जब पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रणत पाल ने हमारी ओर से डीएम से रिकाउंटिंग कराने के लिए बोला और सभी बीडीसी से परेड कराने के लिए बोला तो डीएम ने विधायक पूरन प्रकाश के दबाव में आकर कुछ भी कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक पूरन प्रकाश और जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने पार्टी विरोधी कार्य करते हुए खुलेआम विरोधी चंचल चौधरी का साथ दिया और धांधली कर उसे जिता दिया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक प्रणत पाल सिंह ने भाजपा के बलदेव क्षेत्र से विधायक पूरन प्रकाश पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, पूरन प्रकाश ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पूरी तरह धांधलेबाजी कर विरोधी चंचल चौधरी को जितवाया है, जबकि चंचल चौधरी के पति मुकेश लोकदल से जिला पंचायत सदस्य हैं। विधायक पूरन प्रकाश ने डीएम के कार्यालय पर मौजूद लोकदल के कार्यकर्ताओं और गुंडों का साथ दिया। उन्होंने विधायक पूरन प्रकाश पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जिला पंचायत सदस्य के चुनाव से ही पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। इसके मेरे पास प्रमाण भी हैं जो मैं मुख्यमंत्री महोदय को दूंगा। मैं पार्टी हाईकमान से इनकी शिकायत कर चुका हूं। विधायक पूरन प्रकाश और जिलाध्यक्ष मधु शर्मा पर अवश्य कार्रवाई होगी। बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी सावित्री सिंह थी। ये भ्रम फैलाया गया कि नहीं जो जीतेगा हमारा है। ये सब काम पूरन प्रकाश जी ने किया है। मैं पूरन प्रकाश जी को ये बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो आज से 4.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर जीते थे। अब वो ये स्पष्ट करें कि वो रालोद का समर्थन कर किया है उन्होंने बीजेपी का किया है और बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ लगातार वो दुष्प्रचार करते रहे। और मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं जिनको मैं पार्टी को दूंगा कि जहां आरएलडी के प्रत्याशी के बीडीसी रुके हुए थे और क्षेत्र में जो लोग थे उनसे कहा कि आप आरएलडी के प्रत्याशी को जिताइए। और ये ऐसा नहीं है कि आज से ही कर रहे हैं, ये जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव हुआ था तब से ये काम कर रहे हैं। और हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें ये कि जब ऐसा लगा इनको कि भाई अब मैं इसको टिकट नहीं दिला पाऊंगा तो उन्होंने 2-3 दिन पहले और जिलाध्यक्ष से कोई बात की हो या मैंने आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो चंचल चौधरी ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं बड़ा आश्चर्य में रह गया। मैंने कि जो फोटो लगा रहा है, पर्चे छपवा रहा है, आरएलडी का प्रत्याशी घोषित कर रहा है और बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं, उसके बाद वो भाजपा में आने का क्या मतलब है भाई? ये वो सत्ता का लाभ लेने के लिए। उसका कारण यह कि पूरन प्रकाश जी का इतिहास गद्दारी का रहा है। वो पहले बसपा में थे, फिर लोकदल में रहे, फिर भाजपा में आ गए, अब कहाँ जाएंगे पता नहीं। ये सारा दारोमदार जिस दिन सावित्री सिंह को जब 1 वोट से हराया गया तो उस समय मैं वहां नहीं था। जब मुझे फोन से पता लगा तो ये अपना प्रार्थना पत्र लेकर आरओ के पास पहुंची। आरओ तुरंत ताला बंद करके और वहां से भाग दिया। ये सब प्रक्रिया पूरी हो गई। ये मथुरा पहुंची, मथुरा इनको वहां रोका गया। फिर ये जैसे तैसे डीएम के कक्ष में शामिल हुई। वहां पर पहले से ही लोक दल के जो नेता और उनके जो असामाजिक तत्व वहां एक जमावड़ा इकट्ठा रूप में थे, उनका नेतृत्व पूरन प्रकाश कर रहे थे। और डीएम से मैंने कहा कि भाई आप 43 वोट हैं जिस प्रत्याशी के पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पास, आप परेड करा दीजिए। तो उन्होंने एक नहीं चलने दी कि नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब, ये साहब वो साहब, ऐसा नहीं है, फलाना है, ठिकाना है ये। तो इस तरह की जो गतिविधियां हैं, पार्टी विरोधी गतिविधियां इनके द्वारा की गई हैं। तो आप ये कहोगे कि प्रशासन ने भी पार्टी के विरोध में काम किया है? नहीं, प्रशासन ने क्या किया है? पहले तो प्रशासन को तो हम बाद में नहीं, आप प्रशासन की बात तो हमने मुख्यमंत्री को बता दी है। पार्टी समर्थित, लेकिन सवाल इस बात का है कि पार्टी के नेता जो अधिकृत प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, सवाल तो इस बात का है कि वो जनता के सामने बेनकाम होना। पहले पार्टी समर्थित ये प्रत्याशी थी, पार्टी समर्थित, उसके बावजूद उन्होंने विरोध किया इनका, विरोध किया। हाँ, तो प्रशासन ने आपकी बात न सुन, विरोधी लोगों की बात सुनी। विरोधी प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देते हुए फोटो छपा है
और इसमें मुझे कहने की जरूरत क्या है, उधर आपने ही छापा है, अखबारों ने छापा है, पत्रकारों ने छापा है। तो नहीं, आपकी सत्ता है, आपका शासन है। जैसे आपने जो गड़बड़ी की जानकारी डीएम साहब को दी, क्या डीएम साहब ने इस चीज पर संज्ञान नहीं लिया? नहीं, डीएम साहब संज्ञान लेते, जब तक वहां एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा था, जब हम लोग पहुंचे कि साहब नहीं वो जीत गई, मतलब इस तरह का था। लेकिन उसके बावजूद जो आरएलडी के लोग जो कह रहे थे, उनके स्वर में स्वर ये वहां से मिला रहे थे। नहीं, तो पार्टी के लोगों द्वारा जो पार्टी विरोधी गतिविधियां की गई हैं, आप पूर्व कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, तो आपके द्वारा क्या कर रहे हैं? अरे वो पार्टी को अवगत करा दिया गया है, कार्रवाई होगी।